7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से गाजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बीच में 57 दिनों के युद्ध विराम के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार लड़ाई जारी है। जहां इजरायली सेना IDF गाजा में लगातार हमले कर रही है, वहीं हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इससे मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बना हुआ है। इस बीच हमास के लड़ाकों ने कई महीनों पर इजराइल पर बड़ा हमला किया है। हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल की तरफ 10 रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना IDF इनमें से सिर्फ 5 रॉकेट को ही रोक पाई, जबकि 5 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे। इससे इजराइल को नुकसान भी हुआ है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक हमास का एक रॉकेट अश्कलोन शहर में गिरा, जबकि चपेट में आने से 10 साल का एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हमास ने रविवार रात 9 बजे के करीब गाजा के देर अल बला इलाके से इजराइल के तटीय शहर अश्कलोन और अशदोद पर ये रॉकेट दागे। हमास के इस हमले के बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार तत्काल एक्टिव हो गई है और जवाबी कार्रवाई में जुट गई है। इजराइल का कहना है कि हमास को इन हमलों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और IDF को हमास पर और हमला करने के लिए कहा और इसे खत्म करने का आदेश दिया। हमास ने यह हमला उस वक्त किया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका यात्रा पर जा रहे थे। इसके बाद इजरायली सेना IDF ने गाजा के दीर अल बला इलाके में हमला करने से पहले वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को बाहर निकलने की चेतावनी दी। यह चेतावनी इजराइल की सेना के अरबी प्रवक्ता कर्नल अविचाय एड्रॉय ने दी और इसे हमला करने से पहले ही आखिरी चेतावनी बताया गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला किया। इस हमले में उन रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया था। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद करीब 6 हफ्ते तक ही सीज फायर चल सका। 57 दिनों से युद्ध विराम के बाद सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के सफाई के लिए गाजा में 18 मार्च से फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास की सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। 15 महीने तक जारी रहे मिलिट्री ऑपरेशन में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किए हमले में अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही वे बंधक थे। अब भी करीब 60 बंधकों के हमास के पास होने की खबरें हैं, लेकिन सीज फायर आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं बनी तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।